हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि की क्लासेस में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का सिलेबस। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हमारे मैथ्स में कितनी यूनिट है? हमारे मैथ्स में 7 यूनिट है। जो यूनिट सबसे ज़्यादा नंबर की है वो कौन सी है? हमारी अलजेब्रा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो 20 नंबर की है। पहला जो नंबर सिस्टम है वो हमारा 6 नंबर का है। ऐसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी 6 नंबर की है। और अगर आप ऐसे ही आगे देखेंगे तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की है। तो हम इसे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी यूनिट क्या है? नंबर सिस्टम, जो कि 6 नंबर की है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा ओनली सिर्फ एक चैप्टर है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गया, जिसमें से हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा 2-3 नंबर का या 4 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा। और एक आ गई हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, जो पूछी जाती हैं। और इसमें क्या है, एक हमारी इरेशनलिटी पूछ लेगा, √2, √3, √5 का हम कैसे इसको प्रूव कर लेते हैं। बस हमारे इसमें भी गिनती के क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये वाला यूनिट भी 6 मार्क्स की कवर हो जाएगी। अब उसके बाद आती है हमारी, जैसा देख सकते हैं आप, सेकेंड यूनिट 20 मार्क्स की। अब 20 मार्क्स की यूनिट में हमारा क्या क्या आता है? 20 मार्क्स की यूनिट में हमारा, जैसे आप देखेंगे, 3 चैप्टर्स हमारे ये हो गए। कौन कौन से हैं? पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद हमारी कौन सी आती है? एक आती है हमारी एपी, जो कि ये बहुत इजी भी है। अगर जो समझेगा उसे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, और इसमें स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पॉलिनोमियल्स। तो हमारा पॉलिनोमियल्स क्या है? इसमें हमें ज़ीरो निकालना पड़ता है। इसके मीन्स की एक्स के इक्वल ज़ीरो रख देंगे तो हमें अपनी एक्स की वैल्यू निकालनी, जो हमें इक्वेशन दे रखी होगी। और हम क्या पढ़ेंगे इसमें? रिलेशनशिप पढ़ेंगे जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। और एक हमारा हो गया डिवीजन अलगोरिथम। तो जो सिंपल प्रॉब्लम्स आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है पॉलिनोमियल, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 एक्सरसाइजेस में जो कि जल्दी कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है कि हमें उसमें ग्राफिकल मेथड से कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या क्या होती है। और हम आगे क्या देखेंगे, जो हम उन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे उसमें कौन कौन से मेथड लगते हैं? सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है और ये मेथड आगे तक यूज़ होते हैं, तो हमें इसे बहुत अच्छे से क्लियर करना है। फिर उसके बाद हमारा आता है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशंस हम निकालते थे, रूट्स निकालते थे, वो सब बीच में कैंसिल हो गई थी, क्योंकि वो हमें हटा दी गई थी लेकिन हमारे सिलेबस से। लेकिन इस बार हमारे सिलेबस में है, तो हमें इसे भी करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये इसकी इक्वेशन है, जो कि हमें फैक्टराइज फार्मूले से सॉल्व करनी है। या उसका फार्मूला भी दिया होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a वाला, जो सॉल्व करना इजीली हो जाता है। बस उसका एक फार्मूला याद करना है तो हमारी सारी इक्वेशन उस पर सॉल्व हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एपी। एपी में क्या हो गई, अब हमें इसमें टर्म चेक करनी होती है और उसका मेन फॉर्मूले होते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली हम उसमें पुट कर देंगे तो हमारी उसकी इक्वेशन बन जाएगी और हमारा उसका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए से रोक दिया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या आ रहा है। अब आगे हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारी 6 नंबर की है। जैसे कि हम देखें तो हमने 26 नंबर का कवर कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कितना हुआ? 26 मार्क्स का हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट क्या है? 6 नंबर की है, जो कि अब हम कवर करेंगे। तो 6 यूनिट देखते हैं हम। 6 नंबर की जो थर्ड यूनिट है उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा क्या है? 2 डायमेंशन में हमारी लाइंस का टॉपिक है, जिसमें क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, हमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, जिसको हम अगर एक बार फार्मूला याद कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन, जो मतलब क्वेश्चन है, वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और लीनियर इक्वेशन हमारे ग्राफ्स आ गए। ग्राफ्स बनाना ईजी है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारी मेन होती है। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में ही अटक जाते हैं, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छे से करनी है। और एक हमारी है ज्योमेट्री 15 मार्क्स की। अगर हम इन दोनों को कर ले, जिसको पासिंग वाला भी चाहिए, अगर वो इन दोनों को अच्छे से कर ले तो उसके नंबर कहीं नहीं जाते। तो हमें हमेशा याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री मेन होती है और ईजी भी रहती है। 2 एक्सरसाइज रहती है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा
जो कि जल्दी कवर हो जाती है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम अभी ज्योमेट्री देखेंगे और फिर उसके बाद हम ट्रिग्नो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ज्योमेट्री में हमारा कौन सा चैप्टर आ गया, ट्राइंगल्स आ गया। ट्राइंगल्स हमने 9th में भी पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें दे रखी हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें नॉट प्रूफ्स दिखा रखे हैं कि ये सब जो हमें पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ से पूरा यहाँ तक के हमारे प्रूफ्स हो गए। तो आपने स्क्रीन पे देखा तो हमें यही सारे प्रूफ्स पढ़ने हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और सर्कल्स भी इजी है, बस उसमें क्या है, हमें वही सारी थ्योरम्स पढ़नी है और हमारा सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारा क्या आता है, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या पढ़ना है, इंटरनली हमें लाइन सेगमेंट का डिवीज़न निकालना है, टेंजेंट बताना है सर्कल का, और हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल। तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है एक ट्राइंगल की जो कि हमें ट्राइंगल गिवन है उससे सिमिलर है। तो अब हम देखते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री हमने कितने नंबर की बताई थी, आज जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे ट्रिग्नोमेट्री हमारी थी 12 नंबर की। तो 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री मेन होती है और उसमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती, 2 एक्सरसाइज होती है। तो जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, ये हमारी यूनिट 5 होगा, इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। एक आ रही है इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी आइडेंटिटीज़, और एक हाइट एंड डिस्टेंस जो कि ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एलिवेशन मतलब ऊपर देखना नीचे से, और डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना, बस इतना डिफरेंस रहता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाता है। और इसके कुछ मेन फार्मूले हैं, ये वाला फार्मूला लगता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन लग गए, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का प्रूफ आता है इसमें, वो भी ईजी है। फिर अब हमारा आता है मेंसुरेशन। अब हम देखते हैं मेंसुरेशन यूनिट हमारी कितने मार्क्स की है। जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मेंसुरेशन हमारी हो गई 10 मार्क्स की और हमारी स्टैटिक्स हो गई 11 मार्क्स की, जो कि पूरा ये पेपर हो गया हमारा 80 मार्क्स का। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी मेंसुरेशन यूनिट को। मेंसुरेशन यूनिट हमारी ये रही। तो मेंसुरेशन यूनिट में हमारे कौन कौन से आ गए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, एरिया और पेरीमीटर सरकमफेरेंस हो गया, और 120 डिग्री 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल से निकालना है, तो ये पढ़ना है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाता है। फिर आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया थोड़ा लंबा पड़ जाता है, जैसा कि 9th में भी लंबा है, तो इसमें थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन हमने पहले पढ़ रखा तो हम कर सकते हैं। इसमें बस हमारा एक न्यू टॉपिक आता है फ्रस्टम वाला, जो कि हमें देखना पड़ता है ध्यान से। तो ये हमारा कवर हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या आ गया, मीन मीडियन मोड आ गया हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा क्या आ गया, मीन मीडियन मोड आ गया, मीन मीडियन मोड हो गया। और एक हमारा आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और प्रोबेबिलिटी में हमारी क्या गया, प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन जो हमने पढ़ रखी है, और प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स को कैसे निकालते हैं, ये हमारे कुछ मेन चीज़ें हो गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, मीन्स कि हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने पढ़ रखा है टोटल इवेंट नीचे आता है, और जो भी हमें निकालना है, ई इवेंट की निकालनी है, एफ इवेंट की निकालनी है, तो हम उससे निकाल देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका पेपर डिज़ाइन कैसे आता है। पेपर डिज़ाइनिंग जैसे आप इसमें देख सकते हैं, 80 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाएगा ये वाला, और 20 मार्क्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, एक हमारा पेन पेपर टेस्ट हो जाता है जो क्लास टेस्ट टाइप का हो गया। फिर हमें कोई फाइल बनाने को कह देंगे और एक लैब प्रैक्टिकल फाइल बन जाती है हमारी, तो उसके 5 नंबर मिल जाते हैं। हमें जो कॉपीज़ बनाते हैं उसके नंबर दे देते हैं। तो इसमें तो हमें नंबर मिल ही जाएंगे, 20 में से 19 तो ऑलमोस्ट मिलने ही होते हैं सबको, तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बस क्या करना है, हमें अपने 80 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से रेडी करना है, जो कि हमारा अच्छे से 80 में से ज़्यादा 75 अब आपके आराम से आएंगे। तो अगर आप इसको कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके ये वाले कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।